जीतन राम मांझी अपने बयानों से लगातार जेडीयू और बीजेपी को असहज कर दे रहे हैं। शराबबंदी पर जिस तरीके से नीतीश कुमार को घेर रहे हैं, उनको सवालों का जवाब देते नहीं बन रहा। आज जनता दरबार के बाद जब सीएम पत्रकारों से बात कर रहे थे, तब उनसे सवाल पूछा गया कि जीतन राम मांझी लगातार कह रहे हैं कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए, इसमें सिर्फ गरीबों को फंसाया जा रहा है। उसके बाद सीएम नीतीश ने साफ कर दिया कि बिहार में शराब मिलना इम्पॉसिबल है और जीतन राम मांझी को याद दिला दिया कि जब बिहार में शराबबंदी लागू हो रहा था, उस वक्त सभी लोगों ने इसका समर्थन किया था, हाथ उठाकर तस्वीरें खिंचाई थी। उन तस्वीरों को याद कर लेना चाहिए। यानी सीएम नीतीश ने जीतन राम मांझी को सीधे बता दिया कि बिहार में शराबबंदी को लेकर वो टस से मस नहीं होने वाले हैं। लेकिन एक सवाल भी उठ रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि ठीक एक महीने पहले सीएम नीतीश ने बड़े ताव में आकर कहा था कि जो भी शराबबंदी की खिलाफत करेगा, उसके विरोध में बोलेगा, उस पर भी कार्रवाई होगी। और यहां तो जीतन राम मांझी अपने समाज के लोगों को यह नसीहत दे रहे हैं कि रात 10 बजे के बाद आप शराब पीकर सो जाइए, जैसे आईएएस आईपीएस और मंत्री एमएलए पीकर सोते हैं। तो फिर यह सवाल उठता है कि आखिर सीएम नीतीश शराबबंदी को लेकर डबल स्टैंडर्ड क्यों रख रहे हैं। पिछले दफे बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने एक बात रखी थी कि जिस तरीके से गुजरात में जो बिजनेसमैन होते हैं या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन होता है, वहां पर गुजरात की तर्ज पर छूट होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होने पर बिहार में बिजनेस को लगातार धक्का लग रहा है। और बाकायदा ये डेटा भी कहती है कि गया में शराबबंदी से पहले जिस तरीके से लोग आते थे यहां पर्यटन करने के लिए, वो अब नहीं आ रहे हैं, वो कलकत्ता की तरफ रवाना हो जा रहे हैं। और इससे कहीं ना कहीं पर्यटन विभाग को अच्छा खासा नुकसान हो रहा है, रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। एक तरफ तो शराबबंदी के बंद होने से, यानी शराब बंद होने से हजारों करोड़ का नुकसान तो हुआ ही है, इसके बाद पर्यटन के क्षेत्र में भी अच्छा खासा नुकसान हो रहा है, जिस पर सीएम नीतीश ने उनको धमकाया था और कहा था कि जो भी शराबबंदी के खिलाफ बोलेगा उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन जीतन राम मांझी जो है साफ तौर पे अपने समाज के लोगों को कह रहे हैं कि आप शराब पीजिए। मेडिकल साइंस कहता है कि शराब जो है वो फायदेमंद होता है। तो लगातार सीएम नीतीश का डबल स्टैंडर्ड सामने आ रहा है और लगातार ये सवाल उठ रहा है कि शराबबंदी के नाम पर सिर्फ गरीबों को फंसाया जा रहा है। आपको याद होगा कि जेडीयू विधायक ने यह सवाल उठा दिया था कि जेडीयू के सांसद जो है वो अफीम की खेती करते हैं, शराब बिकवाते हैं, कम से कम इस पर जांच तो बिठानी चाहिए थी। या तो उनके विधायक गलत होंगे या फिर वाकई में उनके सांसद जो है वो शराब का बिजनेस कर रहे होंगे, लेकिन इसको लेकर जांच ही नहीं बिठाई गई। तो लगातार सीएम नीतीश के डबल स्टैंडर्ड को लेकर बाकायदा अब जो है चर्चा छिड़ गई है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश 22 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक समाज सुधार जो यात्रा है, हालांकि नीतीश कुमार ने कहा इसे अभियान कहा जाए, उस पर निकलेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, चाहे वो दहेज प्रथा हो, इसके अलावा जो क्रूतियां हैं, और खासकर महिलाओं से अपील करेंगे कि वो शराबबंदी को सफल बनाएं, क्योंकि उन्होंने शराबबंदी महिलाओं के लिए ही लागू किया है। तो साफ तौर पर जीतन राम मांझी को करारा जवाब दिया और ये तो कह दिया कि बिहार में शराब इम्पॉसिबल है। लेकिन कहीं ना कहीं कार्रवाई के नाम को लेकर जो एक मैंने पहले कही थी कि जो भी शराबबंदी के खिलाफ बोलेगा उस पर कार्रवाई होगा, वो अपने बयान से, अपनी बात से पीछे हटते हुए दिख रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी को याद करना चाहिए कि उन्होंने खुद जो है शराबबंदी का कभी समर्थन किया था। तो शराबबंदी को लेकर, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर, अन्य मसलों को लेकर कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर जो है अब खटपट मचनी शुरू हो गई है। आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको अपडेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।